औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बहनों, भाइयों और मेरे दोस्तों, तमाम सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत एक छोटा सा वजीफा सूरत अल कौसर का। दोस्तों, सूरह कौसर और सूरह कुरैश, बहुत मुख्तसर वजीफा, टोटल 3-4 मिनट का। दोस्तों, वजीफा तो बहुत छोटा है लेकिन बम का टोटा है। अल्लाह माफ करे, थोड़ा सा आपसे हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं ये जो वजीफा देने लगा हूँ, वजीफा भी मुख्तसर है और वीडियो भी बिल्कुल छोटी सी है। लेकिन दोस्तों देखें, ये वजीफा है लेकिन आप याद करोगे कि किस कदर ज़बरदस्त और शानदार ये वजीफा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैं इस वजीफे को अगर दौलत का शहनशाह, रिज़्क का शहनशाह अगर कह दूं तो बेजा ना होगा। सूरह कौसर और सूरह कुरैश को आपने मिक्स करके पढ़ना है, सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा, मुख्तसर छोटी सी। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और सूरह कुरैश भी बहुत छोटी सूरत है। और आपने ये किस टाइम पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। यकीन कीजिए कि कोई रिज़्क की कमी है, परेशानी है, वो तो कमी तो समझो कि गई, समंदर दौलत के आपके घर में इंशाल्लाह आएंगे। शर्त ये है कि दिलो जान से अपने आप को रब के आगे, आप रब के हुजूर पेश करके पढ़ो, तो फिर आपने इसका कमाल देखना है। दोस्तों, के ये वजीफा जिन जिन लोगों ने किया है, तजर्बात से बता रहा हूँ कि यकीन कीजिए कि वो बड़ी खिदमत करते हैं गरीबों की, बड़े गरीबों को देते हैं, बांटते हैं। यकीन करो, फिर भी उनके पास ख़त्म नहीं होता। और कैसे दोस्तों ख़त्म हो, ये तो सोचिए कि अल्लाह ताला ने एक वादा कर रखा है कि 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में। तो वैसे भी जब अल्लाह के नाम पे हम देते हैं तो वो बढ़ता है, अल्लाह के साथ तिजारत हो जाती है। मैं अब बहुत बात करूं, फायदा नहीं है, मैं वजीफे की तरफ डायरेक्ट आता हूं। आपने 11 बार सूरह कुरैश पढ़नी है और 11 बार ही सूरह कौसर पढ़नी है और दम करना है, फूंक मारनी है। मैं आपको वजीफा बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, रटी रटाई बात है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए अगर आपने नहीं कर रखी अभी तक तो, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। वजीफे की आपको इजाज़त है, बेफिक्र होकर वजीफा कीजिए, कमेंट कर दीजिए। जवाब ना दे सकूं तब भी इजाज़त है। खाना पकाना, ये देखें ना, हम खाना हांडी पकाते हैं, खाना पकाना, खाना खाना, बहसीयत मुसलमान ये हमारे अंदर बहुत हैसियत रखता है। देखें, मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन देखें हम अपनी बात कर रहे हैं कि कितनी हैसियत रखता है। तो मैं आज इसी रिज़्क और खाना पकाने के मतलब बरकत का एक ऐसा वजीफा सूरह कौसर और कुरैश का बताने लगा हूँ, जिससे दौलत तो आएगी, दौलत तो रिज़्क ज़ाहिर है कुरान में बरकत है तो वो तो बेशुमार आएगा, लेकिन इसकी वजह से इंशाल्लाह कोई बीमार भी नहीं होगा। अल्लाह ताला खैर करे, कोई ऐसी बीमारी जो वबाले जान बन जाए। छोटी मोटी बीमारियां तो दुनिया में आती जाती रहती हैं। तो ये बहुत हैरत अंगेज वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ। खासकर जो ख्वातीन हैं, ये उनसे मुतल्लक है, क्योंकि जो ख्वातीन होती हैं वही ज़्यादातर खाना पकाती हैं और घर वालों को खिलाती हैं, किचन वही संभालती हैं। और ये जिम्मेदारी ज़्यादातर जो है ना ख्वातीन के पास ही होती है। मर्द भी पकाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ख्वातीन ज़्यादा ये अमल करती हैं। तो इसी को मद्देनज़र मैं आपको एक वजीफ़ा देने लगा हूँ जो बहुत आसान है। ये आपने वजीफ़ा करना है और फिर खैर व बरकत के आपने नज़ारे अपनी आंखों से खुद देख लेने हैं इंशाल्लाह। बस आप वजीफ़ा सुने। वजीफ़ा इस तरह होगा कि ज़्यादातर ख्वातीन ही करती हैं खाना पकाने का काम, अगर मर्द भी करें तो कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ छोटी सी एक तकलीफ करें कि खाना पकाने से पहले वज़ू कर लिया करें। अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, देखें अगर मजबूरी है तो फिर तो नहीं हो सकता, लेकिन खाना पकाने से पहले बावजू हो जाए। इसके बाद आपने खाना पकाना जब शुरू कर दें, अपना काम शुरू कर दें, ठीक है जी, 3 बार दरूद पढ़ लें, काटते काटते सब्जियां या जो भी आप दाल वगैरह, गोश्त कुछ भी है, उसके दौरान 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और इसके बाद 11 बार सूरह कुरैश आपने पढ़नी है। लईलाफ़ कुरैशिम ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। 11 बार सूरह कुरैश पढ़ के इसके बाद 11 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर
ان شانیک हुवल अबतर। اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور وہ اپنے پاس جو پانی آپ رکھ لیں، تھوڑا سا جو آپ نے ہانڈی میں جو آپ پکا رہی ہیں اس پر پانی پر دم کر لیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ سالن وغیرہ ہانڈیاں پکا رہی ہیں، یہ جو اس میں پانی استعمال ہوگا، جو بقدر ضرورت ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں استعمال کریں۔ اس سے کھانے میں اتنی برکت ہوگی، اور وہ کھانا جب آپ کے اندر جائے گا اتنی برکت ہوگی، بیماریاں بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گی، اور رزق میں وہ برکت ہوگی، میں کہتا ہوں جی آپ حیران رہ جائیں گے۔ گھر سے رزق والے مسائل نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو بھاگتے ہوئے رستہ نہیں ملے گا، ایسے بھاگیں گے یہ جو رزق کے مسائل ہیں۔ اور اس کھانے کی وجہ سے جو آپ کے پاس بیماریاں پھٹک کے آ جاتی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی روزی روٹی تنگ نہیں ہوگی آپ کی۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جو یہ عمل کرتا ہے اس گھر کی طرف فقر و فاقہ، غریبی، پریشانی اور تنگ دستی نہیں آتی۔ اور وہ جو پانی آپ ہنڈیا میں ڈالیں گے، بقیہ جو پانی ہے وہ آپ نے گرانا نہیں ہے، وہ دوسرے کسی پانی میں مکس کریں اور گھر والے پی لیا کریں۔ دوستو شفائیں اور رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لازمی شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کر دیں۔ دوستو آپ مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔